चलिए, तो आज हम लोग जो है कक्षा 9 का पहला चैप्टर पढ़ने वाले हैं। कौन चैप्टर? और इस चैप्टर का क्या नाम है? देखिए, संख्या पद्धति में हम संख्याओं के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है ना। तो संख्याओं के बारे में कुछ बेसिक बातें होती हैं जो 6 से 8 तक पढ़ाया जाता है, ठीक है। वो अलग बात है कि आप भूल जाएं, तो जो थोड़ा बहुत भूले बिसरे हो वो ध्यान से सुने बातों को। ये बार बार आएगा संख्या के बारे में, संख्या क्या होता है, ठीक है। और आप नहीं याद करेंगे तो बार बार आपको नया ही लगेगा। शुरुआत करते हैं एक पहले चार्ट के माध्यम से, ठीक है ना। चार्ट के माध्यम से कि संख्या कैसे कैसे क्या होता है। देखिए, अगर संख्या ग्राफ, ये संख्या का ग्राफ है, तो संख्या को 2 भागों में बांटा गया है। एक को बोलते हैं वास्तविक संख्या, अंग्रेजी में रियल नंबर होता है इसलिए आर, और दूसरे को क्या बोलते हैं? काल्पनिक संख्या। काल्पनिक संख्या मतलब इमेजिनरी नंबर यानी आई ना। अब वास्तविक संख्या किसे कहते हैं? तो ऐसी संख्या जिसका वर्ग करने पर धनात्मक संख्या प्राप्त हो उसे क्या कहते हैं? वास्तविक संख्या। या ऐसी संख्या जिसे संख्या रेखा पर दर्शाया जा सके उसे भी क्या कहते हैं? ऐसी संख्या जिसका वर्ग करने पर ऋणात्मक संख्या प्राप्त हो उसे क्या कहते हैं? काल्पनिक संख्याओं को संख्या रेखा पर दर्शाया नहीं जा सकता। काल्पनिक संख्याओं की पहचान यह है कि ये संख्या करनी के भीतर माइनस में रहेंगे। क्या रहेंगे? जैसे आप देख पा रहे हैं बोर्ड पे, ठीक है ना। 1 लिखा है लेकिन -1 लिखा है लेकिन करनी के अंदर, ये क्या माना जाएगा? ये माना जाएगा काल्पनिक। क्या माना जाएगा? ये 2 लिखा है -2 करनी के अंदर, ये क्या हो जाएगा? जैसे हम लिख दें -3 करनी के अंदर, ये क्या होगा? अगर लिख दें माइनस के अंदर करनी में 9 तो क्या हो जाएगा? मतलब करनी में कोई संख्या अगर माइनस में है, करनी के भीतर माइनस में है, तो क्या माना जाएगा? उसके अलावा जितनी भी संख्या है सब क्या मानी जाएंगी? वास्तविक। तो संख्या को 2 भागों में बांटा गया है, वास्तविक, काल्पनिक। समझ में आ गया? अगली बात करें तो परिमेय और अपरिमेय संख्या। देखिए, परिमेय संख्या को Q से प्रदर्शित करते हैं। ऐसी संख्या जिसे P/Q के रूप में लिखा जा सके उसे क्या कहते हैं? जहां P और Q क्या हो? पूर्णांक हो। क्या हो? और जो Q है इसका मान 0 के बराबर, तो उसे हम क्या कहते हैं? परिमेय संख्या। क्या कहते हैं? तो ऐसी संख्या जिसे P/Q के रूप में लिखा जा सके, जहां P और Q पूर्णांक हो, Q का मान 0 के बराबर न हो, तो उन्हें हम परिमेय संख्या कहते हैं। कोई समस्या? जैसे परिमेय संख्या के उदाहरण की बात करें, 2/3 हो गया, 4/5 हो गया, कुछ भी लिख सकते हैं। करनी में 2 नहीं, करनी में 4 का मान क्या होता है? 2 होता है, तो ये हो गया, 2 हो गया, 0 हो गया, ये सब क्या है? परिमेय संख्या। कोई समस्या? अब बात करें अपरिमेय का, तो जितनी भी संख्याएं करनी के भीतर होती है उन्हें क्या कहते हैं? अपरिमेय। करनी के भीतर ना, जैसे करनी में 2 हो गया, करनी में 3 हो गया, करनी में 4 हो गया, करनी में 4 का मान 2 हो जाएगा, तो ये अपरिमेय नहीं है, ये परिमेय है ना। करनी के अंदर जैसे 9 बोल दिए तो 9 का तो वर्गमूल 3 हो जाएगा, ये परिमेय है, अपरिमेय नहीं है। करनी के अंदर 16 क्या होगा? परिमेय, क्योंकि 16 का वर्गमूल 4 होगा और 4 परिमेय होता है ना। करनी के अंदर 18 यह अपरिमेय है, ये नहीं निकल पाएगा बाहर। बात समझ में आया? तो ऐसी संख्या जिसे P/Q के रूप में न लिख पाए उसे क्या कहते हैं? अपरिमेय संख्या। तो क्या परिमेय अपरिमेय समझ में आ गया? कोई समस्या? अब देखिए, परिमेय संख्याओं को कई भागों में बांटा गया है, ठीक है ना। एक को बोलते हैं पूर्णांक संख्या। पूर्णांक संख्या को I से भी, और I माने इंटीजर, इंटीजर माने पूर्णांक, Z माने जेहलिन, जेहलिन माने होता है काउंटिंग, काउंटिंग माने प्राकृतिक हो गया, ठीक है ना, पूर्णांक हो गया। तो इसे I या Z दोनों से करते हैं प्रदर्शित। कोई दिक्कत? अब जो पूर्णांक संख्या है वैसे तो ये होता है बीच में 0, इस तरफ जाएंगे तो 1 2 3 डॉट 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 अनंत, इस तरफ आएंगे तो -1 -2 डॉट डॉट माइनस का अनंत। ये सभी संख्याएं क्या कहलाएंगी? पूर्णांक। कोई दिक्कत? तो ये जो माइनस वाली संख्याएं हैं वो कहलाएंगी ऋणात्मक पूर्णांक ना, और जो ये प्लस वाली संख्या है वो क्या कहलाएंगी? धनात्मक पूर्णांक। और ये अकेला 0 बच गया। कोई दिक्कत? तो ये वही बात लिखी हुई है। कोई दिक्कत?
अब जो धनात्मक पूर्णांक है उसे हम प्राकृतिक संख्या कहते हैं। क्या कहते हैं? धनात्मक पूर्णांक को हम प्राकृतिक संख्या कहते हैं। अब प्राकृतिक संख्या में जीरो मिला दें तो उसे क्या कहेंगे? पूर्णांक, पूर्ण संख्या। क्या कहेंगे? पूर्ण संख्या बोलते हैं, ठीक है ना। तो 1 2 3 4 5 6 ये प्राकृतिक हो गया। अगर ये जीरो से पढ़े तो क्या हो जाएगा? पूर्ण। क्या हो जाएगा? ये पूर्णांक लिखा हुआ बट पूर्ण होगा, ठीक है ना। अब बात करें प्राकृतिक संख्या को, तो प्राकृतिक संख्याओं को कई भागों में बांटा गया है, जैसे अभाज्य या ऋण संख्या, यौगिक संख्या, सम और। अब देखते हैं एक एक करके होते क्या है, ठीक है ना। तो सबसे पहली बात अगर हम करें प्राकृतिक संख्या की, ठीक है ना, तो संख्याओं के समुच्चय को क्या कहते हैं? अब प्राकृतिक संख्याओं को गिनती वाली संख्या भी कहते हैं। क्या कहते हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ये क्या है? प्राकृतिक। क्या है? अब प्राकृतिक को n से प्रदर्शित करते हैं। कोई दिक्कत? चलिए इतना हो गया। अब सम संख्या, तो ऐसी संख्या जो 2 से विभाजित हो जाए उसे क्या कहते हैं? सम संख्या। जीरो एक सम संख्या है। क्या है? क्योंकि जीरो जो है सभी संख्याओं से विभाजित हो जाती है, तो जीरो 2 से भी हो जाएगी विभाजित, इसलिए जीरो क्या माना जाता है? सम संख्या माना जाता है। कोई दिक्कत? अब बात करें विषम संख्या की, तो विषम संख्या ऐसी संख्या होती है जो 2 से विभाजित ना हो। तो ऐसी संख्या जो 2 से विभाजित ना हो उसे विषम संख्या कहा जाता। सबसे छोटी सम संख्या 0 मानी जाती है और सबसे छोटी विषम संख्या क्या मानी जाती है? 1। याद रखिएगा, ठीक है ना। अब बात करें पूर्ण संख्या, तो पूर्ण संख्या कहां शुरू होती है? 0 से। 0 1 2 3 4 डॉट डॉट बढ़ते जाइए, ये क्या हो जाएंगे? पूर्ण संख्या। फिर बात करें पूर्णांक, तो पूर्णांक का मतलब इसमें संख्याएं प्लस वाली भी होंगी, माइनस वाली भी होंगी और जीरो भी होंगी, बस बता ही चुके हैं, ठीक है ना। अभाज्य संख्या, तो ऐसी संख्या जिसके केवल 2 गुणनखंड हो। कितने गुणनखंड? एक स्वयं होगा और एक क्या होगा? एक। जैसे 2 के केवल 2 गुणनखंड है, एक है और एक 2। 3 के भी केवल 2 ही गुणनखंड है, एक और 5 के भी केवल कितने गुणनखंड है? एक और 7 के। तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 और सबसे छोटी सम अभाज्य संख्या 2 ही है। सम अभाज्य संख्या 2 ही है। सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्या 3 है। देख लो टेबल, कोई दिक्कत? अगर 1 से 50 तक की गिनती लिखी जाए तो उसमें 15 अभाज्य आते हैं। कितने? अब 51 से 100 तक की गिनती लिखी जाए तो उसमें 10 अभाज्य आते हैं। तो 1 से 100 तक की गिनती में कुल कितने हो गए? 25 अभाज्य संख्याएं आती हैं। चलिए अब बात करें सअभाज्य संख्या, तो ऐसी 2 संख्याएं, ठीक है ना, जिनमें कुछ भी कॉमन ना हो। ऐसी 2 संख्याएं जिसमें कोई भी गुणनखंड उभयनिष्ठ ना हो उसे क्या कहते हैं? सअभाज्य संख्या। जैसे 4 और 5, तो 4 और 5 में कुछ कॉमन नहीं है एक के अलावा, तो ये क्या होगा? सअभाज्य। 3 और 9 इसमें कॉमन है, 3 एकम 3 3 त्रिका 9, कट जा रहा है ये तो मतलब कॉमन है। कट जाए तो कॉमन, कॉमन है तो सअभाज्य। कॉमन नहीं है तो समझ आ गया? अगर 2 संख्याओं में कुछ उभयनिष्ठ है तो वह सभाज्य हो गया, उभयनिष्ठ नहीं है तो बस यही अंतर है। अब भाज्य संख्या किसे कहते हैं? तो ऐसी संख्याएं जिनके कम से कम 3 गुणनखंड हो। कितने हो? अब 3 गुणनखंड होंगे तो उसे आप भाज्य कहेंगे। अब जैसे 3 किसके किसके हो सकते हैं? तो 4 ले लीजिए, 4 का गुणनखंड 1 हो सकता है, 2 हो सकता है और 4 हो सकता है। तो 4 के 3 गुणनखंड नहीं हो गए। 6 लिया जाए तो 6 का 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 6 हो गया। तो 6 के 4 गुणनखंड हो गए, तो 3 से ज्यादा है क्या? तो 3 से ज्यादा है तो क्या होगा? ये अभाज्य, मतलब ये भाज्य होगा। 2 से ज्यादा गुणनखंड तो क्या हो जाएगा? भाज्य। जैसे ले लीजिए 9, तो 9 1 से कट जाएगा, 3 से कट जाएगा और 9 से कट जाएगा। तो ये सब संख्याएं क्या मानी जाएंगी? सबसे छोटी भाज्य संख्या
और सबसे छोटी विषम भाज्य संख्या 9, याद रखिएगा। कोई दिक्कत? अब अगर हम आगे बात करें, ठीक है ना, तो ये दिखा हुआ है 4, 6, 9, 14, 15, ये सभी की सभी भाज्य संख्याएं। कैसी संख्याएं? क्योंकि इनके गुणनखंड 2 से अधिक हैं। कोई दिक्कत? अब एक न तो ऋण अभाज्य संख्या नहीं है, ऋण अभाज्य वही होता है, तो एक ना ही अभाज्य संख्या है और न ही यौगिक संख्या है। यौगिक संख्या क्या हो सकती है? सम या विषम हो सकती है। चलिए अब बात करते हैं परिमेय संख्या। तो परिमेय संख्या अभी हम पढ़े हैं कि वे संख्या जिसे P बटे Q के रूप में, उसे क्या कहते हैं? जहां P और Q का मान 0 के बराबर एग्जाम्पल लिखा हुआ है। फिर अपरिमेय संख्या इसका उल्टा कर देंगे ना, और जैसे करनी में 2 हो गया, तो करनी में 2 दशमलव के बाद कभी रिपीट नहीं होगा। तो करनी में 2 अगर दशमलव के बाद कभी रिपीट नहीं होगा, इसलिए जितनी भी करनी वाली संख्याएं हैं उसे हम क्या मानते हैं? अपरिमेय। तो करनी वाली जितनी भी संख्याएं हैं सबको सब हम क्या मानते हैं? अपरिमेय। कोई समस्या? वास्तविक और हम जान ही गए हैं। चक्रीय संख्या क्या होती है? तो यह n अंकों की ऐसी संख्या है जिसे 1 से लेकर n तक की किसी संख्या से गुणा करने पर उनका गुणनफल उतना ही आए। कितना है? मतलब उनका गुणनफल n अंकों से ही बना हो। जैसे मान लीजिए 5 अंक की कोई संख्या है, कितने अंक की, और उसमें आप किसी संख्या से गुणा करिए तो उत्तर 5 ही अंक में आए। कितने में आए? तो उन्हें कहते हैं चक्रीय संख्या। क्या कहते हैं? जैसे देखिए 1, 4, 2, 8, 5, 7 में 2 से गुणा किए तो 3, 3 उत्तर 6 ही अंक में आया, ये भी 6 ही अंक का था, तो इसे हम क्या कहेंगे? चक्रीय संख्या। क्या कहेंगे? समझ में आ गया? चक्रीय। आप देख पा रहे हैं यहां भी 3, 3, 6 अंक है, उत्तर भी कितने अंक में आया? यहां भी देख सकते हैं आप 3, 3, 6 अंक है, उत्तर कितने अंक में आया? तो इन सबको हम क्या कहेंगे? चक्रीय। अब देखिए अगला क्या है? पूर्वकालिक संख्या। तो अगर किसी संख्या n के सभी भाजकों का योग उसी संख्या के बराबर हो तो उसे हम क्या कहेंगे? पूर्व। जैसे 6 है तो 6 से पहले इसके गुणनखंड क्या होंगे? 1, 2, जोड़िए तो क्या आ रहा है? तो 6 को क्या कहेंगे? पूर्वकालिक संख्या। जैसे 28 का गुणनखंड 1 होगा, 2 होगा, 4 होगा, 7 होगा, 14, इन सबको जोड़ें कितना आएगा? तो 28 को हम क्या कह सकते हैं? यानी परफेक्ट नंबर। क्या बोलते हैं? तो परफेक्ट नंबर उसे कहते हैं जिसके सभी गुणनखंडों का योगफल उस संख्या के बराबर हो जाए। तो इसका एग्जांपल 6 होता है, 28 होता है, 496 है, 8128 है, आप लोग देख सकते हैं। कोई दिक्कत? अब आगे देखें, संख्या 28 के सभी भाजक कितने हैं ना, इन सबको उल्टा करके जोड़ा जाए तो कितना आएगा? 2। कितना आएगा? 2। ठीक है। मिश्रित संख्या क्या होती है? तो मिश्रित संख्या यहां पे गलत लिखा हुआ है, होना चाहिए सम्मिश्र संख्या। क्या होना चाहिए? तो सम्मिश्र संख्या का मतलब काल्पनिक संख्या प्लस वास्तविक संख्या। काल्पनिक संख्या और वास्तविक संख्या के सम्मिलित रूप को हम क्या कहते हैं? मिश्रित यानी सम्मिलित संख्या कहते हैं। क्या कहते हैं? तो काल्पनिक और वास्तविक का जो मिक्सर होता है उसे कहते हैं सम्मिलित संख्या। योगात्मक तत्समक जानते हैं, जोड़ने पर कोई अंतर ना आए। तो योग का तत्समक क्या होता है? 0। क्या होता है? योग का जो तत्समक है वो 0 होता है। ठीक है। और योगात्मक प्रतिलोम क्या होता है? तो जो भी संख्या हो उसके आगे क्या लगा दीजिए? माइनस। जैसे कहें 3 का योगात्मक प्रतिलोम क्या होगा? -3। 5 का योगात्मक प्रतिलोम, अब -5 का तो +5, चिन्ह उल्टा। बाकी आप देख लीजिएगा, लिखा हुआ है। ठीक है ना। अब बात करते हैं पहला सवाल। अब 5 मिनट लगेगा, देख लेते हैं इस प्रश्नावली को। क्या 0 एक परिमेय संख्या है? इसे P बटे Q के रूप में लिखा जा सकता है? तो हाँ, 0 एक परिमेय संख्या, इसे P बटे Q के रूप में, क्योंकि 0 बराबर लिख सकते हैं 0 बटे 1। कोई दिक्कत? चलिए अगला सवाल देख लीजिए, 2 मिनट और।
3 और 4 के बीच 6 परिमेय संख्या। तो मान लीजिए 3 है, ठीक है ना, ये 3 हो गया और ये क्या है 4। बताइए कितनी संख्या निकालनी है आपको 6। तो 6 के बाद क्या आता है, तो 7 से ऊपर गुणा 7 से, समझ में आ गया। और 7 त्रिक अब बटे, और 7 चौके बटे, तो ये 28 बटे 7 और ये तो 21 के बाद 22 के बाद 23 के बाद 24 के बाद 25 के बाद 26 के बाद, क्या 6 ही संख्या है क्या, ये इसका उत्तर हो गया। अगला देखते हैं तीसरा कि 3/5 और 4/5 के बीच कितनी संख्या 5, कितनी संख्या 5 संख्या निकालना है। तो आप लिख दीजिए 3/5, अगर क्या लिख दीजिए 4/5। 5 निकालना है तो 1 बढ़ा दीजिए, तो 1 बढ़ा दीजिए तो अच्छा त्रिक अब बटे 6 पंचे, यहां करे 6 चौके अब बटे 6 पंचे, गिनती सबको आता है। 18 के बाद 19 के बाद 20 के बाद 21 के बाद 22 के बाद 23 के बाद, बताइए क्या ये हो गए क्या 5 संख्याएं, ठीक है। तो आप देख पा रहे हैं कि 5 संख्याएं हो गई, ठीक है। अब इसका अगला सवाल जो है पान देखते हैं, चलो ठीक है। अब हम लोग देखते हैं चौथा सवाल, कौन सा, देखिए चौथा सवाल क्या है, नीचे दिए गए कथन सत्य है या असत्य, कारण के साथ आप अपने उत्तर दीजिए। किसके साथ, अब देखिए पहला प्रश्न क्या है, तो पहला प्रश्न है कि प्रत्येक प्राकृत संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। प्राकृत का मतलब प्राकृतिक संख्या, ठीक है ना। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे कि लिखेंगे प्राकृतिक संख्या, लिखेंगे क्या लिखेंगे, तो ये प्राकृतिक संख्या माने यन, यन का जो मान है होता है 1 2 3 4 डॉट डॉट, ये कभी खत्म ही नहीं होगा। और पूर्ण संख्या क्या होता है, तो पूर्ण संख्या माने W, ये होता है 0 1 2 3 डॉट डॉट डॉट, ये बढ़ता जाएगा। अब बताइए क्या सभी प्राकृतिक संख्याएं पूर्ण संख्या नहीं है, अरे एक प्राकृतिक भी है पूर्ण भी, 2 प्राकृतिक भी है पूर्ण भी, 3 प्राकृतिक भी है और पूर्ण भी। तो लिखेंगे यहां पे स्पष्ट है कि सभी प्राकृतिक संख्याएं पूर्ण संख्याएं, अतः दिया गया कथन सत्य है। क्या इसका उल्टा सही होता, नहीं, अगर उल्टा बोलता तो 0 पूर्ण संख्या है लेकिन प्राकृतिक, तो अगर इसका उल्टा बोलता तो वो सही नहीं था। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला बोल रहा है कि प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होती है। तो देखिए पूर्णांक का मतलब होता है कि सभी धनात्मक संख्याएं और ऋणात्मक संख्याएं। तो देखिए पूर्णांक को किससे करते हैं प्रदर्शित, या तो आई से या तो जेड से। अब देखिए जो पूर्णांक होता है ना, ये बीच में 0 होता है, अब दाहिने तरफ बढ़ेंगे तो किस में आएगा, प्लस में, ठीक है। जैसे हो गया 1 2 3, ये बढ़ता जाएगा, और इधर आएंगे तो ये हो जाएगा माइनस का 1 माइनस का 2, घटता जाएगा, कोई दिक्कत। तो ये हो गया पूर्णांक, क्या हो गया। अब बात करें पूर्ण संख्या की, ठीक है ना, तो पूर्ण संख्या का मतलब होता है W, अभी पढ़े हैं। अब पूर्ण संख्या कहां शुरू होता है, 0 से, बहुत बढ़िया, 0 1 2 3, अब ये खत्म ही नहीं होगा। अब आप ही बताइए कि क्या सब की सब ये संख्याएं इसमें है, तो लिखेंगे स्पष्ट है कि प्रत्येक पूर्णांक पूर्ण संख्याएं, क्योंकि माइनस वाला संख्या इसमें कहां है, तो लिखेंगे स्पष्ट है कि प्रत्येक पूर्णांक पूर्ण संख्याएं नहीं होती हैं, अतः दिया गया कथन असत्य है, यानी गलत है, ये लिखना पड़ेगा, कोई दिक्कत। अंतिम संख्या, अंतिम सवाल 1.1 का देखते हैं हम लोग। सवाल है प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। अब परिमेय संख्या पूर्ण होगा क्या, ऐसी गारंटी है क्या, नहीं। देखिए जो परिमेय संख्या होता है आप लिखेंगे कि जो परिमेय संख्या होता है, ठीक है, ये पूर्ण संख्या भी होता है और दशमलव में भी होता है। क्या होता है, जो परिमेय संख्या होता है
पूर्ण भी होता है और दशमलव भी होता है, लेकिन प्रश्न कह रहा है कि सभी परिमेय संख्या पूर्ण होगा। तो क्या सही बात है? अरे भाई, जैसे 4/2 ये परिमेय है, ये 2 आएगा, और 2 पूर्ण है। और जैसे हम कह दिए 5/2 तो परिमेय है, ये 2/2.5 ना आ जाएगा। तो ये पूर्ण थोड़ी ना है। पूर्ण माने पूरी संख्या, दशमलव नहीं होना चाहिए। तो परिमेय संख्याएं तो पूर्ण भी होती हैं और तो अतः दिया गया कथन असत्य है, क्योंकि प्रत्येक परिमेय संख्याएं पूर्ण संख्याएं। अच्छा, इसका उल्टा बोले अगर कि क्या प्रत्येक पूर्ण संख्याएं परिमेय संख्याएं होती हैं? हाँ, संख्याएं पूर्ण है तो परिमेय होंगी 100%। तो बात समझ में आया? तो ऐसे प्रश्नों का आप उत्तर तभी दे पाएंगे, ठीक है ना, ऐसे प्रश्नों का उत्तर तभी आप दे पाएंगे जब आपको संख्याएं पता हो। ठीक है, तो अगर आपको ये वीडियो